जड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है उसे रब तो है खराब हालों से, ये बात है तो हाल अपना खराब करके देखते हैं। तो मुझ जैसे नाचीज से छोटी मोटी एक गजल हो गई है, मतलब है जलाल साहब, सुना है मैंने उसे लोग डर के देखते हैं। सुना है मैंने उसे लोग डर के देखते हैं, चलो चुड़ैल की जुल्फे कतर के देखते हैं। भाई वाह अच्छे ढंग से कीजिए, मैं शेर बोल रहा हूँ। मतलब कहा है मैंने, झगड़ा नहीं किया। सुना है मैंने उसे लोग डर के देखते हैं, चलो चुड़ैल की जुल्फे कतर के देखते हैं। और शेर है कि सुना है होता है दीदार उसका बोरिंग पर। सुना है होता है दीदार उसका बोरिंग पर, ये बात है तो चलो पानी भर के देखते हैं। ये बात है, शुक्रिया, ये बात है तो चलो पानी भर के देखते हैं। ऐसा होगा तो दिन भर में पानी भरूंगा। सुना है रोकड़ा सरकार देने वाली, सुना है रोकड़ा सरकार देने वाली, ये बात है तो चलो फॉर्म भर के देखते हैं। ये बात है तो चलो फॉर्म भर के देखते हैं। और सुना है कदरों में दुगना इजाफा होता है। सुना है कदरों में दुगना इजाफा होता है, ये बात है तो चलो जेल भर के देखते हैं। ये बात है तो चलो जेल भर के देखते हैं। और हमारे अरशद भाई बहुत फरमाइश किए हैं एक गजल की। मैं उन साहब की गजल पढ़ता हूँ, उन शायर की गजल पढ़ता हूँ। मेरी मुराद है जनाब मोहतरम राहत इंदौरी साहब से, जिनसे मेरी छोटी मोटी दुकान चल रही है नक्काली में। अल्लाह ऐसा शायर हर बरस पैदा करे तो मैं बहुत आगे जाऊँ। ये बहुत कम शायर ऐसे होते हैं जिनकी नक्काली से छोटे मोटे शायर चलते हैं। ये बहुत अजीम शायर होते हैं। मैं अगर उनको फॉलो किया हूँ तो मेरी नज़र में बहुत बड़े शायर हैं, उनसे बड़े भी हैं। मगर बात यह है कि घर के जो अपने वालिद होते हैं उनसे भी बेहतर होते हैं लोग, मगर बेहतर तो हमारे वालिद ही होते हैं जिससे हम तहरीक लेते हैं। तो उनकी गजल का एक शेर था बहुत मशहूर, के अंदाज उनका यूं है कि हरने वाले पे खुदा के नाम को आबाद रख, हरने वाले पे भाई भैया, हरने वाले पे खुदा के नाम को आबाद रख, ये याद रख बरकतें नाराज हो जाती है दस्तरखान से ईमान से। बरकतें नाराज हो जाती है दस्तरखान से ईमान से। तो गरीब की हज़ल का मतला है कट रही है जिंदगी अपनी बड़े ही शान से ईमान से। कट रही है जिंदगी अपनी बड़े ही शान से ईमान से। मैं कमा लेता हूँ 200 आज भी लोबान से। जी शुक्रिया। कट रही है जिंदगी अपनी बड़े ही शान से ईमान से। मैं कमा लेता हूँ 200 आज भी लोबान से ईमान से। और जलाल साहब हैंडसम मतला है कि फायदा इतना हुआ है खुद के दस्तरखान से ईमान से। फायदा इतना हुआ है खुद के दस्तरखान से ईमान से। अपने घर बुलवा के मैंने खा लिया मेहमान से ईमान से। हालांकि ये मतलब आप समझ रहे हैं, ये मेरी फितरत है। समझे आप, समझाने का तो काम है, उसके पैसे मिलते हैं। खैर शेर ये है जलाल साहब के, फायदा इतना हुआ खुद के दस्तरखान से ईमान से। अपने घर बुलवा के मैंने खा लिया मेहमान से ईमान से। शेर है कि जब से बेगम को बिना मेकअप के देखा रात में बरसात में, जब से बेगम को बिना मेकअप के देखा रात में बरसात में, डर जरा सा भी नहीं लगता अब शैतान से।
मिले, पीछे दाद मिलती है तो पेमेंट भी मिलता है। आप कुछ और समझ रहे हैं, मगर मेरे को बड़ी खुशी की बात हुई कि सबीना बहन ने दाद दे दी। मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। राही बस्तवी साहब अगले टाइम दिए थे, अभी सबीना जी दाद दे दिए हैं। मैं सबीना बहन अगर मुझे दाद दे दी है तो जीजा जी की कोई जरूरत नहीं, वो तो समझ में आ गया उनके अंडर में है। आप हंसते रहिए, मेरा काम है हंसाना, मैं कोशिश कम करूंगा हंसाने की, समझ लीजिएगा। आप ज्यादा हंसने की कोशिश कीजिए, किसी भाई को हंसी ना आवे तो ये सोच के हंसे हंसी नहीं आ रही है, मगर हंसिएगा। तो जब से बेगम को बिना मेकअप के देखा रात में बरसात में, डर जरा सा भी नहीं लगता है अब शैतान से, ईमान से, ईमान से, ईमान से। और शेर है कि रख दिया हमने उठा के वो कभी देखा नहीं, खोला नहीं। रख दिया हमने उठा के वो कभी देखा नहीं, सोचा नहीं। कर ली गैरों ने तरक्की पढ़ के इस कुरान से, ईमान से। कर ली गैरों ने तरक्की पढ़ के इस कुरान से, ईमान से। और शेर है कि दिल दुखाना माल खाना छोड़ दे मजलूम का मासूम का। दिल दुखाना माल खाना छोड़ दे मजलूम का मासूम का। छीन लेता है हुकूमत वक्त के सुल्तान से, ईमान से। छीन लेता है शुक्रिया। छीन दिल दुखाना माल खाना छोड़ दे मजलूम का मासूम का। छीन लेता है हुकूमत वक्त के सुल्तान से, ईमान से। और शेर है कि जब से मेरी माँ गई है मुझसे आंखें मोड़कर छोड़कर। जब से मेरी माँ गई है मुझसे आंखें मोड़कर छोड़कर। वहशतें होने लगी हैं घर के इस दालान से, ईमान से। जी शुक्रिया। वहशतें होने लगी हैं घर के इस दालान से, ईमान से। और शेर कहते कहते कुछ मजा के कुछ शेर कह दूं कि मेरी ख्वाहिश भी है, दुआएं करो पूरी हो जाए कि ईमान से। ऐश्वर्या राय से शादी रचाने के लिए, मनाने के लिए, फूले मिसरे में समझ गए। ऐश्वर्या राय से शादी रचाने के लिए, मनाने के लिए, चाहे अब लड़ना पड़े अरमान या सलमान से, क्योंकि मरहूम तो पहले से हूँ। वो तो पहले ही बोलेगा क्या मरे को मारे। ऐश्वर्या राय से शादी रचाने के लिए, मनाने के लिए, चाहे अब लड़ना पड़े अरमान या सलमान से, ईमान से। जी शुक्रिया दोस्तों। हाँ भाई मतलब ये है कि हमारे शहर में जो हादसे हुए वो पूरी दुनिया में मालूम है कि जो धमाका हुआ इबादत गाह में, मगर दूसरे जुमा के लोगों ने इतनी भीड़, इतनी अक्सरियत बताई कि रोड पे नमाज हुई, सफ़ों के लिए झगड़े हुए। उस कब्रिस्तान में लोगों ने बहुत ज़्यादा भीड़ इज्तिमाई शक्ल में बता दिया। उस पर एक मतला है, उस मंजर को तस्वूर कीजिए कि दूसरे हफ्ते में 20 गुना ज़्यादा लोग वहाँ नमाज अदा किए। मतला ये है कि उन लोगों की आवाज़ हम सब की आवाज़। बारूद पे पढ़ेंगे नमाज, डरते थोड़ी है। बारूद पे पढ़ेंगे नमाज, डरते थोड़ी है। जिंदा रहते हैं शहीद, मरते थोड़ी है। जिंदा रहते हैं शहीद, मरते थोड़ी है। तो हाँ दोबारा भाई फरमाइश कीजिएगा भाई। बारूद पे पढ़ेंगे नमाज, डरते थोड़ी है। जिंदा रहते हैं शहीद, मरते थोड़ी है। आइए आप, मैं जो मतलब कह रहा हूँ फौरन पहुंच जाते हैं। बात यह है कि मेरा ही कुछ काम ऐसा है
मतला ये है कि अपनी गली से मुर्गा चुराना सबके बस की बात नहीं। हाँ, मेरा धंधा है, अपनी गली से मुर्गा चुराना सबके बस की बात नहीं, जिसका चुराया उसको खिलाना सबके बस की बात नहीं, जिसका चुराया उसको खिलाना, इतना रहम तो रखना सबके बस की बात नहीं। और इस मतले पे तो सभी पहुंच जाएंगे, वही दूसरे मतला है। पूरे आलम में ये केस था कि ऊंची इमारत पल में गिराना सबके बस की बात नहीं, ऊंची इमारत पल में गिराना सबके बस की बात नहीं, ऐसा करके हाथ ना आना सबके बस की बात नहीं, ऐसा करके खुद को छुपाना सबके बस की बात नहीं। और दो आखिरी शेर के मेहनत करने वालों को तो साइकिल के भी वांदे, मेहनत करने वालों को तो साइकिल के भी वांदे, लोचा करके होंडा चलाना सबके बस की बात नहीं, लोचा करके होंडा चलाना सबके बस की बात नहीं। और भूखा उठाए खाना खिलाए तू ही तो सब करता है, भूखा उठाए खाना खिलाए तू ही तो सब करता है, हर भूखे को खाना खिलाना सबके बस की बात नहीं। जी शुक्रिया। बहुत अच्छे जनाब मरहूम मालेगामी आपको कहकहों में भी डुबो रहे थे, लेकिन कहकहों के दरमियान से कुछ तामीरी बातें भी निकल रही थी। यही उनकी खूबी थी कि वो हंसते हंसते कीमती गुफ्तगू कर जाते थे। और मज़ाहिया शायरी के सिलसिले में एक बात बता दूं कि जो शख्स खुद पर नहीं हंस सकता वो कभी सच्चा मज़ाह निगार और तंज़ निगार नहीं हो सकता। ये सिर्फ शायर की जो बिरादरी है, कौम है, ये उसी की खूबी है कि अपनी कमज़ोरियों को भी बयान करने में वो फख्र महसूस करती है। वरना समाज का कोई तबका ऐसा नहीं है जो अपनी कमज़ोरियों को छुपाता ना हो। सिर्फ शायर ऐसा तबका है जो अपनी कमज़ोरियों को भी फख्र से बयान करता है। उसका मकसद ये होता है कि जब वो अपनी कमज़ोरियाँ बयान करता है तो आपको आईना दिखाता है कि आप भी इस आईने में अपने को देख लें। मैं मरहूम मालेगामी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये चाहता हूँ कि अब आजमगढ़ के इलाके में फिर एक बार चलूँ, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल सुहेल ने एक बार कहा था कि इस खित्ते आजमगढ़ पे मगर फैज़ान तजल्ली है गोया, जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वो नय्यर आज़म है। आइए उसी सरजमीन से उभरने वाले एक नौजवान शायर जो गज़ल और गीत में अपने एहसासात और अपने दर्द के नगमात को बड़े सलीक़े से समो देते हैं, जनाब दिल खैराबादी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ, इस्तक़बाल कीजिए अपने इस प्यारे और चहेते शायर का, जनाब दिल खैराबादी। दुनिया से मुसलमान कभी खत्म न होगा, खत्म न होगा, कभी खत्म न होगा। और ये विषय कानों में अज़ान दे के मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाया। कानों में अज़ान दे के मुसलमान बनाया, मुसलमान
एहसान कभी खत्म न होगा, खत्म न होगा, कभी खत्म न होगा, खत्म न होगा, कभी खत्म न होगा। हजरत एक मतला 2-3 शेर गजल का हुक्म है, फिर उसके बाद मैं एक मुकम्मल गीत सुनाऊंगा। मतला हाजिर करता हूँ गजल का। अच्छा, दौलत के हाथ दीन का सौदा नहीं किया, सौदा नहीं किया। देखिएगा दौलत के हाथ दीन का सौदा नहीं किया, सौदा नहीं किया। दौलत के हाथ दीन का सौदा नहीं किया। हमने अमीर शहर को सजदा नहीं किया, हमने अमीर शहर को सजदा नहीं किया, हमने अमीर शहर को सजदा नहीं किया। और हजरात तारीख के हवाले से ये शेर मैं राही मोहतरम राही बस्ती साहब उनके हवाले से मैं हाजिर करता हूँ। मोमिन ने जंग जीती है ईमान के जोर से, ईमान के जोर से। मोमिन ने जंग जीती है ईमान के जोर से, ईमान के जोर से। त्रिशूल और बम पे भरोसा नहीं किया, त्रिशूल और बम पे भरोसा नहीं किया। हमने अमीर शहर को सजदा नहीं किया। जो सर से उठा सकी, जो ओढ़नी का बोझ ना सर से उठा सकी, सर से उठा सकी। जो ओढ़नी का बोझ ना सर से उठा सकी, ऐसी नवाबजादी से रिश्ता नहीं किया, ऐसी नवाबजादी से रिश्ता नहीं किया। हमने अमीर शहर को सजदा नहीं किया, सजदा नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। मैं पहले थोड़ा शर्माई, फिर बाहों में बाहें डाले, दिल्ली की सैर कराई। दिल्ली के कुतुब मीनार से दिल ले गई, दिल मेरा ले गई। दिल्ली के कुतुब मीनार से दिल ले गई, दिल मेरा ले गई। गीत का आखिरी बंद सदर समाजवादी पार्टी भिवंडी मुशायरा कमेटी के जिम्मेदारों में अबू दानिश आजमी, अब्दुल हसीब जामई, शादाब बिल्डर साहब, मोहम्मद शारिक, आसिफ याकूब जामई, फर्रुख शेख, फखर आलम शेख, इन दोस्तों के हम एहसानमंद हैं कि इन्होंने कीमती मुशायरा उसका है या उसके वालिद का
लेकिन दिल साहब जब दिल की बात कर रहे थे तो ये लग रहा था कि ये सारा कारोबार उन्हीं का है, इसमें कोई भी दूसरा शामिल नहीं है। इसलिए मैं उन्हें मुबारकबाद दे रहा हूँ कि अपनी जिंदगी की सच्चाइयों को, अपने अच्छे बुरे कारनामों को भी शायरी में पेश कर देते हैं। बहरहाल उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दिन भर गमों की धूप में चलना पड़ा हमें, दिन भर गमों की धूप में चलना पड़ा हमें, रातों को शम्मा बन के पिघलना पड़ा हमें। हर हर कदम पे जानने वालों की भीड़ थी, हर हर कदम पे भेष बदलना पड़ा हमें। इंसान की जिंदगी भी अजीब जिंदगी हुआ करती है। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो शायर के लिए ये एक बड़ा अहम काम होता है कि किसी चीज को उसे बहुत ही गौर से देखना पड़ता है, बहुत देर तक देखना पड़ता है, बहुत दूर तक देखना पड़ता है, तब वो कोई फैसला करके अपनी शायरी के हवाले उन ख्यालात को करता है। इसलिए कि अगली नस्लों को भी उनके ख्यालात की तायीद करनी पड़ती है। मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर से तशरीफ लाने वाले एक ऐसे शायर को आवाज दे रहा हूँ कि वो आलमी पस मंजर में अपने जज्बात और एहसासात की जब तर्जुमानी करेगा तो आप उसकी तायीद इस वक्त भी करेंगे और कल भी करेंगे। मेरी मुराद जनाब खालिद कि आपके इर्द गिर्द फैले हुए जो मनाजिर हैं, लहू लहान मनाजिर, उनकी तर्जमानी आपके सामने करने की कोशिश करूँ। एक कते से इब्तिदा करता हूँ। दोस्तों, दर्द आपका है, जबान मेरी है। हर सच्चे हिंदुस्तानी का दर्द है, किसी मुसलमान का दर्द नहीं है। मेरी शायरी न हिंदू बन के सुनी जाए, न मुसलमान बन के सुनी जाए। शायर जो कुछ देखता है, जो महसूस करता है, वो पेश करता है। अर्ज करता हूँ मुलाहिजा। तस्दीक वफा खून से करते भी हम ही हैं, शोलों से मोहब्बत में गुजरते भी हम ही हैं। तस्दीक वफा खून से करते भी हम ही हैं, शोलों से मोहब्बत में गुजरते भी हम ही हैं। तस्दीक वफा खून से करते भी हम ही हैं। इल्जाम भी आता, इल्जाम भी आता है हमारे ही सरों पर। बम शहर में फटते हैं तो मरते भी हम ही हैं। बम शहर में फटते हैं तो मरते भी हम ही हैं। दोस्तों, एक कथा और पेश करने की जसारत करता हूँ। आपके इर्द गिर्द के मनाजिर, एक दो कतात और अर्ज करने की जसारत कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाइए। माँ बाप चुप खड़े हैं, जमाने बदल गए। माँ बाप चुप खड़े हैं, जमाने बदल गए। बच्चे बड़े हुए तो सराहने बदल गए। माँ बाप चुप खड़े हैं, जमाने बदल गए। बच्चे बड़े हुए तो सराहने बदल गए। दिल्ली में बस गए, दिल्ली में बस गए वो चंबल को छोड़कर। किरदार सब वही है, ठिकाने बदल गए। क्या कहने, वाह 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 वाह। शुक्रिया हज़रात। एक कथा और मुलाहिजा फरमा लीजिए। आपका हुक्म सराखों पर अर्ज करता हूँ। मुलाहिजा, माँ बाप चुप खड़े हैं, जमाने बदल गए। माँ बाप चुप खड़े हैं, जमाने बदल गए। बच्चे बड़े हुए तो सराहने बदल गए। माँ बाप चुप खड़े हैं, जमाने बदल गए। बच्चे बड़े हुए
सराने बदल गए, दिल्ली में बस गए हैं वो चंबल को छोड़कर, किरदार सब वही है ठिकाने बदल गए। दोस्तों जसारत हो रही है, कथा और अर्ज करने की अर्ज करता हूँ। दिल्ली का तख्त ताज भी एक पल में बेच दें, दिल्ली का तख्त ताज भी एक पल में बेच दें, संसद भवन को जाके ये चंबल में बेच दें, दिल्ली का तख्त ताज भी एक पल में बेच दें, संसद भवन को जाके ये चंबल में बेच दें, मौका अगर मिले तो हमारे ये रहनुमा भारत को एक शराब की बोतल में बेच दें। आइए आइए। अर्ज करता हूँ मैं, बहुत अच्छा। जी मैं अर्ज करता हूँ। दिल्ली दोस्तों हकीकत बात यह है कि मेरी तबीयत वाक़ईतन ख़राब है, लेकिन आप हजरात की मोहब्बत के तवस्सुस से मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हजरात हौसला अफजाई फरमा रहे हैं, दिल चाह रहा है कि दिल निकाल कर आपके हवाले कर दूँ। अर्ज करता हूँ मुलाहिज़ा। दिल्ली का तख्त ताज भी एक पल में बेच दें, संसद भवन को जाके ये चंबल में बेच दें, दिल्ली का तख्त ताज भी एक पल में बेच दें, संसद भवन को जाके ये चंबल में बेच दें, मौका अगर मिले तो हमारे ये रहनुमा भारत को एक शराब की बोतल में बेच दें, भारत को एक शराब की बोतल में बेच दें। और दोस्तों अर्ज करता हूँ आपका दर्द, सीने के जख्म पाँव की जंजीर देख ले, क्या कहने, सीने के जख्म पाँव की जंजीर देख ले, मैसूर में रखी हुई शमशीर देख ले, सीने के जख्म पाँव की जंजीर देख ले, मैसूर में रखी हुई शमशीर देख ले, फिर उसके बाद देख नशक की निगाह से, पहले तू मेरे माजी की तस्वीर देख ले, पहले तू मेरे माजी की तस्वीर देख ले। दोस्तों अर्ज करता हूँ, बहुत एक मखसूस ज़हनियत है जो शक की नज़र से देखती है। अर्ज करता हूँ हिंदुस्तान के इन जवान बेटों की तरफ से उनकी नजर ये चार मिसरे मुलाहिज़ा फरमाइए। ए खाके वतन हम ये खता कर नहीं सकते, ए खाके वतन हम ये खता कर नहीं सकते, मर कर भी तेरे हक में बुरा कर नहीं सकते, ए खाके वतन हम ये खता कर नहीं सकते, मर कर भी तेरे हक में बुरा कर नहीं सकते, गद्दारों के शजरे में कई झोले वरना बेटे तो कभी माँ से दगा कर नहीं सकते, बेटे तो कभी माँ से दगा कर नहीं सकते। और दोस्तों यहाँ से आलमी मनाजिर के हवाले से चंद कतात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द तक पहुँचना चाहता हूँ, अर्ज करता हूँ मुलाहिज़ा फरमाइए। जो मुझको बुजुर्गों से विरासत में मिली है, जो मुझको बुजुर्गों से विरासत में मिली है, मैं अपने बुजुर्गों की वो दौलत नहीं हारा, जो मुझको बुजुर्गों से विरासत में मिली है, मैं अपने बुजुर्गों की वो दौलत नहीं हारा, जालिम से ये कह दो कि अभी जीत न समझे, मैदान तो हारा हूँ मैं हिम्मत नहीं हारा, मैदान तो हारा हूँ मैं हिम्मत नहीं हारा। और दोस्तों अर्ज करता हूँ, मैदान मैं हिम्मत नहीं हारा। आखिर में कथा अर्ज करके इजाजत चाहता हूँ। सारे
पूरी दुनिया के मसाइल का हल दावे के साथ पेश कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के मसाइल का हल 4 कतों में उर्दू अदब के इस अजीम तरीन स्टेज का सबसे छोटा शायर, सबसे अदना शायर, सबसे कम इल्म शायर आप हजरात के रूबरू है। मेरे अकाबिर जहाँ तशरीफ फरमा है, हजरत अनवर जलालपुरी, जनाब जौहर कानपुरी, ये मुकद्दस हजरात यहाँ तशरीफ फरमा है। इनके तवस्सुस से ये अजीम कता पेश करने की जसारत नहीं बल्कि सादत हासिल कर रहा हूँ। सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के दे। दोस्तों, एक एक शख्स की आवाज मेरी आवाज में मिलनी चाहिए, इसलिए कि मैंने बात सच्ची कही है, दावे से कह रहा हूँ। सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के दे। अब्दुल अजीज साहब, मैं अर्ज करता हूँ, सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के दे, पानी जरूर निकलेगा एड़ी रगड़ के दे। सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के देख, पानी जरूर निकलेगा एड़ी रगड़ के देख। कोई अबू लहब न मिटा पाएगा तुझे, पागल मेरे रसूल का दामन पकड़ के दे। बहुत अच्छे। दोस्तों, कभी कभी जाहिरी शख्सियत जैसी होती है, आदमी अंदर से भी उतना ही प्यारा हुआ करता है। जनाब खालिद जाहिद की ये खूबी थी कि उनके जाहिर व बातिन में कोई फर्क नहीं, जाहिर जैसा है बातिन भी उतना ही मुक़द्दस, उतना ही प्यारा, उतना ही जुर्रतमंदाना और उतना ही हौसलामंदाना है। मैं उन्हें मुबारकबाद दे रहा हूँ। बड़े अज़्म और हौसले की गुफ्तगू उन्होंने की। वो अपने अशार सुना रहे थे और मैं सोच रहा था कि जो ज़ोर तूफ़ान से लड़ सकेगा उसी का दुनिया में नाम होगा, जो ज़ोर तूफ़ान से लड़ सकेगा उसी का दुनिया में नाम होगा, जो अपनी कश्ती पे बच सकेगा वही अलैहिस्सलाम होगा। जनाब खालिद जाहिद के इस कलाम के बाद मैं तरतीब को ज़रा सा उलट पलट देना चाहता हूँ, इसलिए कि कभी कभी ये होता है कि अच्छी चीज़ें वो बाद में हासिल होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी खुशकिस्मती हो जाती है कि अच्छी चीज़ खुद आपके करीब आने के लिए आमादा हो जाया करती है कि नहीं, बाद में नहीं, पहले। तो बड़ी खुशी की बात यह है कि आज वो खुशगवार मौका आ गया है कि मोहतरमा लता हया जो हैं उन्होंने खुद ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो आपसे जल्द अज जल्द मुलाकात कर लें, इसलिए कि उन्हें फिर किसी और प्रोग्राम में शरीक होना है। उनकी शख्सियत और शायरी इस वक्त ऐसी है कि लोग न सिर्फ उन्हें दिलचस्पी से सुनते हैं बल्कि उनके लिए अपने दिलों में एक ख़ास उनसियत और एक ख़ास लगाव का जज्बा भी रखते हैं। कद्र और मंजिलत की नज़र से उन्हें देखते हैं, इसलिए कि वो जिस तरह के शेरी जज्बात का इजहार करते हैं, उन जज्बात की वजह से उनके लिए दिल में कद्र का इजाफा हो जाता है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। मोहतरमा लता हया से इल्तिमास है कि तशरीफ तो हो ही नहीं सकता, मुसलमान है तो दहशतगर्द तो हो ही नहीं सकता। मुसल्लम जिनका ईमान हो सितम हरगिज नहीं करते, मुसल्लम जिनका ईमान हो खता बेशक नहीं करते। सियासत की अदा देखो मगर इनके इशारों पर जो है मशकूक मुनसिफ बस उन्हीं पर शक नहीं करते। और हज़रात, मुझे क्योंकि ये कवि सम्मेलन में जाना है और मैंने हमेशा एक फ़र्क महसूस किया है हिंदी मंचों का और उर्दू मंचों का कि यहाँ पर कदरें अभी भी तहजीब अदब कायम है, बाकी है। एक कवि सम्मेलन में जाने के बाद एक कथा मुझसे हुआ जो आप तक पहुँचा रही हूँ। कहीं तो जाहिलों की भीड़ में रज़लें सिसकती हैं, कहीं हर शख्स उर्दू का बड़ा शौकीन मिलता है। कहीं तो जाहिलों की भीड़ में गज़लें सिसकती हैं, कहीं हर शख्स उर्दू का बड़ा शौकीन
कॉपी न मिलता है। अजब दस्तूर है जमहूरियत का ए हया जिसमें, अजब दस्तूर है जमहूरियत का ए हया जिसमें, कहीं रोटी नहीं मिलती कहीं कोकीन मिलता है। और अभी अमीर शहर की बात हो रही थी, हमारे मुंबई शहर में तो आए दिन जो बेचारे गरीबों पर सोने वाले, जो फुटपाथ पे सोने वाले गरीब हैं, उनको मार दिया जाता है। तो सुनिए, ये ज़हन और ये ज़ौक़ शर्मसार हो गया, ये ज़हन और ये शौक़ शर्मसार हो गया जब से अमीर शहर का दीदार हो गया। फुटपाथ गुनहगार हैं, गाड़ी की क्या खता, फुटपाथ गुनहगार हैं, गाड़ी की क्या खता, इंसाफ को भी नशे दीनार हो गया, इंसाफ को भी नशे दीनार हो गया। और एक कतार आप तक पहुंचा रही हूँ कि खून चीखे सनसनी मातम तबाही दहशतें, खून चीखे सनसनी मातम तबाही दहशतें, मुल्क में हथियार बारूदों का राशन आ गया, मस्जिदों में, रेल में, सड़कों पे, पिक्चर हॉल में फट रहे हैं बम, समझ लो कि इलेक्शन आ गया। खून चीखे सनसनी मातम तबाही दहशतें, मुल्क में हथियार बारूदों का राशन आ गया, मस्जिदों में, रेल में, सड़कों पे, पिक्चर हॉल में फट रहे हैं बम, समझ लो कि इलेक्शन आ गया। ताज़ा नज़्म लेकर आई हूँ, लेकिन एक बात और कहूँगी कि मैं मुशायरों या कवि सम्मेलनों में सिर्फ आपके बीच आने के लिए, और ये नहीं कि सिर्फ अपना पेमेंट लेके चले, एक मकसद भी मैंने बना रखा है। अभी इंडियन ऑयल के कवि सम्मेलन में मैंने बायकॉट किया था, क्योंकि मंच से बहुत जब लफाजी होती है और औरतों की मौजूदगी में जब गलत अशार नज़र किए जाते हैं तो नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि अदब की महफिल है, ये महफिल है, अदब की बात भी हो तो अदब की हो, यहाँ जज्बात को बदसूरती से पेश मत करना, तू बेशक पैरहन अल्फाज को कुछ खुशनुमा पहना, मगर कुछ सादगी बाकी रहे इतनी सरहद रखना। यहाँ से भी एक दो बात ऐसी हुई, खैर हुस्न की नज़र की नज़ारों की बात बहुत होती रहती है, जो भी मैं एक जवाब देना चाहूंगी, सुनिए। मंजिलों की कशिश खींच लेगी तुम्हें, मंजिलों की कशिश खींच लेगी तुम्हें, बस हसीनों के चेहरों पे मत जाइए, बस हसीनों के चेहरों पे मत जाइए, हम गजल कह रहे हैं गजल ही सुनो, हम गजल कह रहे हैं गजल ही सुनो, देखना है तो बीवी को ले आइए, देखना है तो बीवी को ले आइए, देखने में बुराई नहीं है मगर, देखने में बुराई नहीं है मगर, बस निगाहों में थोड़ी हया चाहिए। और हम गजल कह रहे हैं गजल ही सुनो, देखना है तो बीवी को ले आइए, देखने में बुराई नहीं है मगर, बस निगाहों में थोड़ी हया चाहिए, मंजिलों की कशिश खींच लेगी तुम्हें। और नज़्म से कबल एक गज़ल के चंदाश और मरहूम साहब ने जो सुनाया था मेरे बस की बात नहीं, एक उन्होंने चुटकुला भी सुनाया था, अपने अपने बस की बात है, मन से क्या बात की जाती है, उसका जवाब दे रही हूँ। माना तेरी याद भुलाना मेरे बस की बात नहीं, माना तेरी याद भुलाना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन तुझ खातिर मर जाना मेरे बस की बात नहीं। माना तेरी याद भुलाना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन तुझ खातिर मर जाना मेरे बस की बात नहीं, रोना धोना आहें भरना अब इनसे दिल ऊब गया, रोना धोना आहें भरना अब इनसे दिल ऊब गया, नाहक अपना खून जलाना मेरे बस की बात नहीं, रोना धोना आहें भरना अब इनसे दिल ऊब गया, नाहक अपना खून जलाना मेरे बस की बात नहीं, मेरी आदत सबसे मिलना तेरी फितरत तन्हाई, मेरी आदत सबसे मिलना तेरी फितरत तन्हाई, मायूसी का साथ निभाना मेरे बस की बात नहीं, मायूसी का साथ निभाना मेरे बस की बात
कुछ आती हैं, जादू की आवाजें अब भी पीछे से कुछ आती हैं, मुड़ मुड़ कर फिर धोखा खाना मेरे बस की बात नहीं, मुड़ मुड़ कर फिर धोखा खाना मेरे बस की बात नहीं। देखिए शेर में कहने की हिम्मत कर रही हूँ, सुनेगा कि इश्क विश्क की बातें देखो खास उम्र में होती हैं, इश्क विश्क की बातें देखो खास उम्र में होती हैं, फिर से अब कमसिन बन जाना मेरे बस की बात नहीं। इश्क विश्क की बातें देखो खास उम्र में होती हैं, फिर से अब कमसिन बन जाना मेरे बस की बात नहीं। और सत्य अहिंसा की हो बातें वो भी टोपी वालों से, सत्य अहिंसा की हो बातें वो भी टोपी वालों से, भैंस के आगे बीन बजाना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन कुछ खाते मर जाना मेरे बस की बात नहीं। और देखिए जो भी हो रहा है दुनिया में यहाँ पे, मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाती हूँ। मुझे याद आ रहा है कि 25 तारीख को साकिनाका में एक मुशायरा है, मिस्टर आरिफ रहमान भी करवा रहे हैं। उन्होंने फोन पर मुझे एक ऐसा जुमला कहा कि हमारी कौम जो है वो बहुत हसास है। कहीं दिल को जाके गहरी बात मुझे छू गई और मैंने अरबी की एक कहीं पढ़ा था कि जाल हक़ो वज़ा हक़ल बातिलो इन्नल बातिला काना ज़हू का मतलब हक जाएगा, हक आएगा, बातिल जाएगा, बातिल को तो जाना ही है। बस इन दो बातों को मैंने बिना बनाकर जमीन बनाकर मैंने एक नज़्म कही है, सुनिए। बहुत हसास हैं हमको तुम इल्जाम मत देना, बहुत हसास हैं हमको तुम इल्जाम मत देना, हमारी कौम को आतंकवादी नाम मत देना। बहुत हसास हैं हमको तुम इल्जाम मत देना, हमारी कौम को आतंकवादी नाम मत देना। जो है आतंकवादी वो फकत आतंकवादी है, सजा मुस्लिम को हिंदू को ही इनाम मत देना, सजा मुस्लिम को हिंदू को ही इनाम मत देना। जो दहशतगर्द हैं उनका कोई मजहब नहीं होता, जो दहशतगर्द हैं उनका कोई मजहब नहीं होता, कोई फिरका परस्तों का खुदा या रब नहीं होता। उसे क्या फर्क पड़ता है कोई जीता के मरता है, उसे क्या फर्क पड़ता है कोई जीता के मरता है। किसी भी कौम से उसको कोई मतलब नहीं होता, किसी भी कौम से उसको कोई मतलब नहीं होता। अब देखिए खास तौर से बात में पहुंचा रही कि बनाया जिसने पहला बम वो क्या कोई मुसलमान था? बनाया जिसने पहला बम वो क्या कोई मुसलमान था? गिराया जिसने पहला बम वो क्या कोई मुसलमान था? किया इराक को बर्बाद जिसने कोई मुस्लिम है? किया इराक को बर्बाद जिसने कोई मुस्लिम है? चला दहशत का ले परचम वो क्या कोई मुसलमान था? चला दहशत का ले परचम वो क्या कोई मुसलमान था? और सुनिएगा कि जो है हथियार का मूजिब हमारी कौम का है क्या? अभी किसी जिन्होंने भी ये बनाई है बम वगैरह बनाया, उन्होंने कहा कि मैं बहुत शर्मसार हूँ, इससे तो अच्छा होता कि मैं लुहार होता। तो सुनिए, जो हथियारों का है मूजिब हमारी कौम का है क्या? तबाही का जो है कासिद हमारी कौम का है क्या? जो बनना चाहता है हुक्मरान सारे जमाने का, जिसे है जंग की एक जिद हमारी कौम का है क्या? जिसे है जंग की एक जिद हमारी कौम का है क्या? किसी के मुल्क में घुसकर सियासत हम नहीं करते, किसी के मुल्क में घुसकर सियासत हम नहीं करते, जहां हक ही ना हो कोई हुकूमत हम नहीं करते। झगड़ते हैं तो अपने घर के भीतर ही झगड़ते हैं, झगड़ते हैं तो अपने घर के भीतर ही झगड़ते हैं। किसी की सरहदों में घुस के हुज्जत हम नहीं करते, किसी की सरहदों में घुस के हुज्जत हम नहीं करते। किया आगाज तुमने पर उसे अंजाम हम देंगे, किया आगाज तुमने पर उसे अंजाम हम देंगे। तुझे भी चोट ए जालिम सुनो हर गाम हम देंगे, किया आगाज तुमने पर उसे अंजाम हम देंगे। तुझे भी चोट ए जालिम सुनो हर गाम हम देंगे। छिड़ी है जंग फिर इंसान की शैतान से गोया, तो होने तक पता ना खुद को अब आराम हम देंगे, तो होने तक पता ना खुद को अब आराम हम देंगे। डराते हो हमें तुम क्या कि हम अल्लाह वाले हैं, डराते हो हमें तुम क्या कि हम अल्लाह वाले हैं। नहीं कमजोर और बेहिस अगरचे भोले भाले हैं, हम ही हैं वो जो हक के वास्ते जीते हैं मरते हैं। सजाए मौत पाकर भी अजीब तेवर निराले हैं, जो हक के वास्ते जीते हैं मरते हैं, सजाए मौत पाकर भी अजीब तेवर निराले हैं। और देखिए मुल्क में जो हमारा ये कहते हैं कि हाँ हिंदू बर्बाद होता है, मुस्लिम बर्बाद होता है। सुनिए, अगर तुम हो जले तो हम भी कम झुलसे नहीं देखो, अगर तुम हो जले तो हम भी कम झुलसे नहीं देखो। हमारे भी घरों पे
न जाने कौन है जो मुल्क में दंगे कराते हैं। क्या अमनो चैन यकजहती को हम तरसे नहीं देखो? क्या अमनो चैन यकजहती को हम तरसे नहीं देखो? अगर मुंबई बहुत सिसकी तो मालेगांव रोया है। अगर मुंबई बहुत सिसकी तो मालेगांव रोया है। जो शहरों में हो बेदारी तो कब एक गांव सोया है। अगर मजबूर थी दिल्ली तो था गुजरात भी बेबस। जो तुमने खो दिया उससे सिवा तो हमने खोया है। जो तुमने खो दिया उससे सिवा तो हमने खोया है। तुम्हारी आंख में आंसू हमारी आंख भी नम है। तुम्हारी आंख में आंसू हमारी आंख भी नम है। तेरे अंगना उदासी है मेरे आंगन में मातम है। तेरे अंगना उदासी है मेरे आंगन में मातम है। सगे माँ बाप के बच्चे भी जब एक से नहीं होते, सगे माँ बाप के बच्चे भी जब एक से नहीं होते, मगर एक घर में रहते हैं मेरे भाई ये क्या कम है। मगर एक घर में रहते हैं मेरे भाई ये क्या कम है। चलो तुम गुलसिता रख लो चलो तुम गुलसिता रख लो पर रेगिस्तान मेरा है। चलो तुम गुलसिता रख लो पर रेगिस्तान मेरा है। तेरा शमशान पर कब्जा तो कब्रिस्तान मेरा है। चलो तुम गुलसिता रख लो पर रेगिस्तान मेरा है। तेरा शमशान पर कब्जा तो कब्रिस्तान मेरा है। जुदा है नाम पैराहन जुबा पर याद रख नादा। जो भारत देश है तेरा वो हिंदुस्तान मेरा है। जो भारत देश है तेरा वो हिंदुस्तान मेरा है। तभी तो राम जब जख्मी हुआ रहमान घर लाया। तभी तो राम जब जख्मी हुआ रहमान घर लाया। मुसीबत में सबों से बढ़ के देता साथ हमसाया। हमारी एकता को क्या कोई दुश्मन मिटाएगा। कि मुश्किल वक्त हमको और भी नजदीक ले आया। कि मुश्किल वक्त हमको और भी नजदीक ले आया। जो काफिर चाहता है हर कहीं सरकार गिर जाए। जो काफिर चाहता है हर कहीं सरकार गिर जाए। सभी के सर पे उसके जुल्म की तलवार गिर जाए। उसी शैतान से तुम दोस्ती रखते हो हैरत है। कहीं ऐसा ना हो झुकते ही सर दस्तार गिर जाए। ये जो अमेरिका से हाथ हम लोग मिला रहे हैं तो सुनिए। जो काफिर चाहता है हर कहीं सरकार गिर जाए। सभी के सर पे उसके जुल्म की तलवार गिर जाए। उसी शैतान से तुम दोस्ती रखते हो हैरत है। कहीं ऐसा ना हो झुकते ही सब दस्तार गिर जाए। जो खुद मुजरिम है किस हक से सजाए मौत देता है। जो खुद मुजरिम है किस हक से सजाए मौत देता है। जिसे होनी थी फांसी वो किसी की जान लेता है। कई शद्दाद आए और कई फिरौन हैं गुजरे। कई शद्दाद आए और कई फिरौन हैं गुजरे। ये बुश क्या चीज है दुनिया का एक अदना सा नेता है। ये बुश क्या चीज है दुनिया का एक अदना सा नेता है। इसी तरह के नेता हैं जो दुनिया को डराते हैं। इसी तरह के नेता हैं जो दुनिया को डराते हैं। यही मंदिर मदरसे मस्जिदें रेलें उड़ाते हैं। अगर हम आह भी भर लें हमें गद्दार कहते हो। अगर हम आह भी भर लें हमें गद्दार कहते हो। और जो ये कत्ल करते हैं उन्हें सर पे बिठाते हैं। और जो ये कत्ल करते हैं उन्हें सर पे बिठाते हैं। मगर ये खेल अब ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकता। मगर ये खेल अब ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकता। उजालों को अंधेरा देर तक तो छल नहीं सकता। कोई कुछ भी करे हक जीतता है और जीतेगा। कोई कुछ भी करे हक जीतता है और जीतेगा। जो कुरान में लिखा है ए हया वो टल नहीं सकता। जो कुरान में लिखा है ए हया। नज़्म कही उसी को एक गजल में चंद अशार में आप तक पहुंचा रही हूँ। फिर एक गीत आप तक पहुंचाना सुनिए। उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो। उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो। एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो। एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो। वो तो अंधेरी रात की मानंद है सुनो। अमेरिका और भारत को के मद्देनजर अभी जो करार हुआ है बहुत अभी हुआ है। वो तो अंधेरी रात की मानंद है सुनो। तो हो पाए किससे चांदनी का मांग रहे हो। तो हो पाए किससे चांदनी का मांग रहे हो। और सुनिए बुश क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का कि तुम। बुश क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का कि तुम। शैतान से जन्नत का पता मांग रहे हो। शैतान से जन्नत का पता मांग रहे हो। फितरत है जिसकी काट ना काटेगा यकीनन। फितरत है जिसकी
ओ इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, नेता में शराफत की अदा मांग रहे हो, नेता में शराफत की अदा मांग रहे हो। पता नहीं कब आएगा आने वाला दज्जाल, ये सब जो भी है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी निकालने की कोशिश की दिल की कि इब्लीस और दज्जाल और शद्दाद है यही, इब्लीस और दज्जाल और शद्दाद है यही, तुम जिससे वफा और हया मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो। और देखिए कश्मीर का मसला भी हमारे यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, और वहाँ बिल्कुल मैं गीत सुना रही हूँ। मैंने अक्सर कवि सम्मेलनों में ये गीत बहुत सुनाया है, लेकिन मैं यहाँ भी उसी हौसले के साथ सुना रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जो भी हिंदुस्तानी है वो सिर्फ हिंदुस्तानी है, वो किसी गैर मुल्क का नहीं हो सकता। और मैंने बिल्कुल अलग तरीके से इसको कहने की कोशिश की है। एक महबूबा अपने महबूब की शिकायत कर रही है, लेकिन कश्मीर के हालात का वो बंदूक कभी गोली कभी तीर हो गया, वो बंदूक कभी गोली कभी तीर हो गया, वो बंदूक कभी गोली कभी तीर हो गया, मेरा बालम हाय हाय रे कश्मीर हो गया, मेरा बालम हाय हाय रे कश्मीर हो गया। उसके दिल में क्यों बन बैठा मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा, प्यार मोहब्बत की दौलत वो आखिर किस जुए में हारा, लगता है उसने भी नेता बनने की कर ली तैयारी, शायद इसीलिए यकजहती से उसको दौलत है प्यारी, शायद इसीलिए यकजहती से उसको दौलत है प्यारी। कड़वी बातें बोले, कड़वी बातें बोले जैसे बेनजीर हो गया, कड़वी बातें बोले जैसे बेनजीर हो गया, मेरा बालम हाय हाय रे कश्मीर हो गया, वो बंदूक कभी गोली कभी तीर हो गया, मेरे अरमानों का खून करे ये कैसी है मनमानी, जैसे मासूमों का लहू बहाए जालिम और अज्ञानी, लगता है उसने भी गद्दारी की कोई ट्रेनिंग पाई, अब तो हथियारों के मुल्क में रहता है मेरा हर जाए, अब तो हथियारों के मुल्क में रहता है मेरा हर जाए, जैसे पाक अधिकृत भूमि का वजीर हो गया, जैसे पाक अधिकृत भूमि का वजीर हो गया, मेरा बालम हाय हाय रे कश्मीर हो गया, वो बंदूक कभी गोली कभी तीर हो गया। ये खास तौर से तवज्जो चाहूंगी। सुनती हूँ वो रहता है एक आलीशान से मुर्दा घर में, उसका पता ठिकाना मिल जाता है एक ना एक खबर में, अपने घर में सजा रखे हैं उसने आदर्शों के मुर्दे, लाशों के फर्नीचर और कफन के महंगे महंगे पर्दे, लाशों के फर्नीचर और कफन के महंगे महंगे पर्दे, शायद बेच लहू भाई का वो अमीर हो गया, शायद बेच लहू भाई का वो अमीर हो गया, मेरा बालम हाय हाय रे कश्मीर हो गया, वो बंदूक कभी गोली कभी तीर हो गया, जिसकी खातिर कंगन पहने उसको प्यारी है हथकड़ियां, माथे की बिंदिया समझी थी लेकिन दाग बना है सैया, आंखों का काजल और होठों की लाली देखो शर्माई, केसर की क्यारी पर कांटों की ये किसने बाड़ लगाई, केसर की क्यारी पर कांटों की ये किसने बाड़ लगाई, मेरे पाँव की पायल था क्यों जंजीर हो गया, मेरे पाँव की पायल था क्यों जंजीर हो गया, मेरा बालम हाय हाय रे कश्मीर हो गया, वो बंदूक कभी गोली कभी तीर। मुकरमा लता हया साहिबा
ख्यालात की वादियों में बहुत दूर और भ्रष्टाचार की तरह डाइस पर बैठे हुए शायर और इन शायरों की बात में बेवकूफ बनने वाले श्रोताओं, मैं आप सभी लोगों का प्रणाम स्वीकार करता हूं। इसमें हंसने वाली बात नहीं है साहब, बड़ा अच्छा मुशायरा चल रहा था, आप लोग बहुत अच्छे हैं, इससे अच्छे सामाइन पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भिवंडी के अलावा और कहीं जाता ही नहीं। अभी लता जी गजल पढ़ रही थी, गीत पढ़ रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद ठीक मुझे उठा दिया गया, ऐसा लग रहा है जैसे मर्सिडीज गाड़ी के पीछे ट्रैक्टर चल रहा हो। दोस्तों बड़ा अच्छा माहौल है, मैं सोच रहा हूँ इस माहौल में थोड़ी सी मैं घबरा रहा हूँ। पढ़ने से पहले डाइस पे शायरों से ज्यादा नेता लोग बैठे हुए हैं। अब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा मैं शुरू वहां से करूँ। वैसे नेताओं को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं नेताओं के ऊपर कुछ नहीं पढ़ता। उसका एक कारण है कि मेरा एक दोस्त, उसने शादी की और शादी में उसने नेताजी को बुला लिया। नेताजी मेरे दोस्त की शादी में आए, मेरा दोस्त अपनी बीवी के साथ नेताजी के पास पहुंचा और नेताजी से कहा, नेताजी हम आज से नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। नेताजी बोले, हम नेता हैं, आशीर्वाद नहीं देते हैं, उद्घाटन करते हैं। दूर से ही प्रणाम कर लेता हूँ क्योंकि मुसीबत जितनी दूर रहे उतनी ज्यादा अच्छी। 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, अगर आप लोगों को अच्छे लग जाएंगे तो और पढ़ूंगा। मैं नेताओं की वैसे बुराई नहीं करता हूँ। 4 मिसरे सुन लीजिए कि जो मसीहा लग रहे थे हमको पिछले दौर में, ये नेताओं के सम्मान में पढ़ रहा हूँ मैं, तालियां जरूर बजा दीजिए, कि जो मसीहा लग रहे थे हमको पिछले दौर में, वक्त के सांचे में ढलकर सम्मदारी हो गए। कि जो मसीहा लग रहे थे हमको पिछले दौर में, वक्त के सांचे में ढलकर सम्मदारी हो गए। जीत कर दिल्ली गए तो मुद्दतों लौटे नहीं, कुर्सियों पर बैठते ही पांव भारी हो गए। ये बता दो, इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा में भी आपकी समझ में आई जाएगी? दोस्तों मैं नेताओं से माफी मांग लेता हूँ क्योंकि मुझे घर वापस जाना है। इन लोगों का कहीं कोई भरोसा नहीं, पता नहीं किस चौराहे पे हमारा राष्ट्रीय सम्मान करवाना है। और इस हिंदुस्तान का इकलौता शायर हूँ जो नेताओं की बुराई नहीं करता। मैं एक ऐसी नज्म सुना रहा हूँ जो उनके हक के लिए। आदरणीय, बड़े अफसोस के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आदरणीय प्रोड्यूसर साहब हमारे बीच में नहीं रहे। एक छोटी सी नज्म सुना रहा हूँ। और दोस्तों ये नज्म मैंने इन राजनीतिक व्यक्तियों के लिए, नेताओं के हक में लिखी है। अभी पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था, आपको जरूर अच्छी लगेगी नज्म। लोकसभा चुनाव में देखा कि हमने फिल्म इंडस्ट्री से तमाम लोग लोकसभा का चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंच गए। मैंने कल्पना की कि अगर पूरे हिंदुस्तान में, अगर ये इस लोकसभा में सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग आ जाएंगे तो ये देश कैसे चलेगा। कि फिल्मी हस्ती पहुंच गई है दिल्ली के दरबारों में, इलू इलू गाएंगे सब गलियों में चौबार। मैं आपको बताऊं, मैं बड़े अच्छे कलाम पढ़ता हूँ। पूरी दाद चाहिए मुझे और 250 बैठे हुए लोगों की, और खासतौर से वो दिल
खैराबादी साहब, आप जरूर दाद दीजिए। मैंने आपके उन गीतों पे दाद दी थी जो मेरी समझ में तक नहीं आए कि फिल्मी हस्ती पहुंच गई है दिल्ली के दरबारों में, ईलू ईलू गाएंगे सब गलियों में चौबारों में। लोकसभा के अधिवेशन की बैठक में जब जाएंगे, टी टापू चिकने चुपड़े चेहरे सब मुस्काएंगे। जूते चप्पल नहीं चलेंगे, ना कुर्सी कोई तोड़ेगा, और बसंती का